नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। किसानों को लेकर किसान आंदोलन चल रहा है और किसान जो हैं वो बॉर्डर पर डटे हुए हैं। भारत बंद का ऐलान किया गया किसानों की तरफ से और किसानों की समस्या जानने के लिए हम किसानों के बीच में आ चुके हैं और एक खेत में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो किसान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी मांगे क्या हैं और लड़ाई क्या है सरकार से, और सरकार अपना क्या रुख अपना रही है, सरकार इस पर कोई फैसला क्यों नहीं ले रही है। ये सब सवाल हम जानने की कोशिश करेंगे, जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। दादा, आपसे सबसे पहले शुरू करते हैं। क्या आप लोग क्या चाह रहे हैं? इतना हो हल्ला मच रहा है पूरे देश में, आप लोग क्या रहे हैं? मांगे क्या हैं और दिक्कतें कहाँ आती हैं आप लोगों को? केवल मिनिमम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं हम, कुछ और नहीं मांग रहे हैं, नया कुछ भी नहीं है। हम केवल सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा मिनिमम समर्थन मूल्य लागू कर दीजिए। इसके नीचे हमारी कोई समझौता नहीं है और इससे ऊपर हम कुछ मांग भी नहीं रहे हैं। अब इसमें भी अगर देने में उनको आंसू गैस के गोले से दागना है, उन्हें रबड़ की गोलियां चलानी है, उन्हें सड़क पे कीले गाड़ देना है, भैया उनकी मर्जी है, हम क्या कहेंगे इस पे। भाई वो सत्ता में हैं, वो हमें जहाँ बैठाएंगे वहाँ बैठना पड़ेगा। हम तो सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमें केवल समर्थन मूल्य दे दीजिए, उसकी गारंटी कर दीजिए। हम और कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। कौन सा पहाड़ टूट गया इसमें? अच्छा, क्या आप लोग समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, एक किसान के तौर पर आप लोग को दिक्कतें क्या होती हैं जब आप लोग अपना अनाज बेचने जाते हैं, मंडी में जाते हैं, तो वहाँ परेशानी क्या होती है? परेशानी ये होती है, हम लोग तैयार करते हैं, मंडी ले जाते हैं। मंडी में जो है वहाँ हम लोग ले जाते हैं, तो हम लोग आड़ती के वहाँ पहुँच जाते हैं। जो वहाँ माल लग दिया तो आड़ती जब उसको पैसा व्यापारी को बताता है तो व्यापारी कहता है ये महंगा है, तो व्यापारी जो है अपने हिसाब से उसका मूल्य तय करता है, वो लेता है। तो किसान का अगर 5 रुपए में मान लीजिए गोभी है, हमने खेत में तैयार किया है, तो गोभी वहाँ पे जो है लागत लगने में 6 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए लगा और मार्केट में वो 3 रुपए वहाँ उनके बिकेगी। मार्केट में वही गोभी 25 रुपए, 30 रुपए बिक रही है। तो हम लोगों को जो अगर 5 रुपए, 7 रुपए की बिके तो हम लोगों का कुछ में कुछ फायदा हो। 2 रुपए, 3 रुपए पीस पे मिल जाए तो हम लोगों को फायदा हो। मगर वहाँ पे जो है जो आड़तियाँ हैं और जो व्यापारी खरीदारी करता है, तो व्यापारी अपने मन मानी खरीदता तो है। एमएसपी लागू होने के बाद ये आड़तियों का खेल खत्म हो जाएगा? आड़तियों का खेल खत्म हो जाएगा, रेट तय हो जाएगा और हम लोगों को जो उसमें लाभ मिलेगा। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए महंगाई बढ़ जाएगी और कुछ उद्योगपति हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये किया जा रहा है। कई सारी पार्टियां ऐसी कह रही है। किसान क्या सोचता है? ये उत्तर प्रदेश का किसान क्या सोचता है? नहीं, वो तो फायदा तो होगा बड़ी बड़ी कंपनियों का। भाई वो 5 रुपए का निर्धारित हो गया हमारा, लेकिन उनका व्यापारियों का नहीं निर्धारित है ना। सरकार को दोनों को देखना चाहिए, उनको भी निर्धारित कर दिया जाए कि आप इतने से ऊपर नहीं बेच सकते हैं। बस वो तो खर्चा इतना बता देंगे जब तक किसान नहीं बता पाएगा। भाई वो तौल और लदवही किराया भाड़ा सब बता देंगे, फिर बेचने जाएगा उसका भी बता देंगे। लेकिन किसान थोड़ा इतना लिखेगा कि 4 महीने जो खेत बचाता है, रात दिन ड्यूटी करता है, उसका तो 10,000 रुपए के हिसाब से 40,000 हो गया। महीने की तनख्वाह संविदा पे जो काम कर रहे हैं 9,000 10,000 पे, तो 4 महीने का 40,000 हो गया। 4 महीने फसल बचाता है जो है। बात एमएसपी पर हो रही है तो उसको किसान पर भी लागू करो और व्यापारियों को भी लागू करो, तब मजेदारी है। तो सरकार कहाँ को। से बढ़ जाएगा? तब बढ़ेगा नहीं। तब रेट कहाँ बढ़ेगा? कहाँ महंगाई बढ़ 5 जाएगी? रुपए की चीज आप 10 रुपए तब में महंगाई बेचवाइए, बस कैसे बात बढ़ेगी? खत्म है। महंगाई जैसे तो 19 रुपए में आप गेहूं दे रहे हैं। महंगाई तो अब बढ़ रही है, वो हमारे ऊपर बढ़ रही है, उनके ऊपर नहीं बढ़ रही है। जिनके ऊपर बढ़ना छोटे चाहिए किसान खरीदने जाएगा, जो उनके ऊपर छोटे नहीं बढ़ किसान रही खरीदने है। जाएगा। और रही बात जो सरकार कह रही है कि अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, वो सरकार की अर्थव्यवस्था पे असर नहीं पड़ेगा। बता रहे हैं कि कई वो हजार भैया करोड़। जी, हाँ। वो जो उनके सपोर्टर उनके पीछे खड़े हैं, कंपनियां एक हैं जो सरकार माल के बेचती पीछे हैं, सरकार जो रखती हैं। कंपनी है, वो कंपनी जो इनको फंड देती है, वो कहाँ से देगी? वो बड़ा लाभ खेल उन्हें चल रहा है। पहुंचाना है। बड़ा खेल चल रहा है। वो तो बहुत बड़ा बड़ा खेल तो खेल चलते है। है भारत में। वो संविधान में ऐसा ही बना दिया गया है कि खेलते रहो, ढूंढते रहो। वो नहीं ढूंढ पाओगे कहाँ से चल रहा, कहाँ से लीक हो गया। बात ये है। गरीब गरीब रहेगा, गरीब गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया। अब बड़े बड़े लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो रही और जो किसान है वो बेचारा किसानी है।
कुछ बोलेंगे दादा कि आप लोग यहाँ पर खेत पे आते हैं, कहते हैं कि भाई यहाँ पर जानवर बहुत आ जाते हैं, तो दिनों रात यहाँ पर देखना पड़ता है, रखाना पड़ता है। हाँ भैया, बिल्कुल भैया, रात दिन नहीं दिखाओगे, जो थोड़ा बड़ा होना है वो भी चला जाएगा। और समय पे ना तो खाद मिलेगी ना तो पानी मिलेगा खेत को। मान लो डीएपी लेने जाओ, कहीं इनकी गाड़ी आई ही नहीं, डीएपी वहाँ मिलेगी नहीं। खेत आज बोना है, खेत बोया जाएगा 10 दिन के बाद। जब खाद नहीं होगी तो खेत कहाँ से बोया जाएगा। इसीलिए सारी दिक्कतें किसानों के ऊपर हैं और किसी के ऊपर नहीं है। और खाद की बोरी भी 45 किलो की थी, हाँ। अब 40 किलो की कर दी गई है। अभी मार्केट में नहीं आई मगर आ जाएगी। रेट वही है, रेट वही है, रेट वही है। बोरी के अंदर माल कम है। खाद की बोरी 50 केजी की थी, इनकी सरकार में 45 हो गई। और अब और सुनी आई है कि और भी 5 केजी उसको घटा यानी के 40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा। और रेट अभी वही। आई नहीं है, रेट बढ़ा रहे हैं, रेट में कमी नहीं आ रही। तो ये महंगाई किसान आप के ऊपर समझिए नहीं पड़ी। खेल खेल समझिए इनका क्या है। ये महंगाई का खेल है। महंगाई का खेल हमारे समर्थन मूल्य से नहीं हो रहा है। वो महंगाई का खेल तो ये खेल रहे हैं और हमें दोषी ठहरा रहे हैं। तो मैं मोटे तौर पर ये समझूं कि आप लोग की लागत भी नहीं निकल पा रही है अगर देखा जाए तो। नहीं निकल पा रही है। इसमें लागत लगती है, मान लीजिए 12-13 हज़ार गेहूँ में 1 बीघा में लगती है। और तैयार करके वो 16-15 हज़ार, 16 हज़ार, 17 हज़ार बिके, कितना मिलेगा? अगर हम अपनी मजदूरी जोड़ दें रात दिन बचा बचा के, तो क्यों हमको उसमें बच पाएगा? कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, नवंबर में हम खेत में बोए हैं। ये जो गेहूं में आप खड़े हाँ, हैं, हाँ, हाँ। इसकी बोवाई हमने नवंबर में किया। नवंबर में किया। अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये पकने का टाइम अप्रैल का है। पूरे 6 महीने 6 लग महीने गए। लग गए। अब 6 महीने की हमारी मजदूरी जोड़ दो प्रभु। 6 महीने की मेरी मजदूरी जोड़ दो खाली। आप ये मैं कह रहे कौन सा नया इनसे कोई अलग से मांग रहा हूं, कोई फंड इनसे मांग रहा हूं? अगर इस देश का कोई छोटा कारखाना लगाने वाला व्यक्ति हमारी आलू खेत में होती है, वो आलू खेत से आढ़त पे गई, बिक गई, और फिर वो कारखाने वाला ले गया उसको, उसने चिप्स बना दिया और वो चिप्स एक पैकेट में पैकिंग कर दिया। उसका रेट देख लीजिए और हमारे रेट मिला 5 रुपए की लीजिए। 5 ग्राम है आलू, 5 ग्राम की 5 ग्राम है। 5 रुपए की 5 ग्राम आलू मिल रही है। अब ये आप समझिए खेल कहाँ से हो रहा है। बड़ा खेल है। आप खेल हमको समझाया जा रहा है। जब बड़ी अरे अब वो कंपनियों के जो किसान रेट नहीं है। लगाया जाएगा तो काम नहीं हो पाएगा। दादा कहते हैं कि भाई पंजाब और हरियाणा के किसान तो दादा बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। एक परसेप्शन एक ये भी बताया जा रहा है, फैलाया जा रहा है कि भाई यूपी के किसान जो है नहीं निकल रहे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। देश के किसानों को अलग के देश के किसान है क्या, फिर पंजाब हरियाणा के किसान अलग है? नहीं, सब एक ही ऐसे हैं यहाँ। अब एक किसान किसान होता है, ना पंजाब का अलग है, ना हरियाणा का है, ना उत्तर प्रदेश का है। किसान किसान है। सिर्फ एक बात है भैया जी, आप यहाँ खड़े हैं, मैं आपको ईमानदारी से बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत घनी आबादी है। और जब घनी आबादी है तो कोई किसान 500 बीघे वाला यहाँ नहीं मिलेगा, 5 एकड़ वाला भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो बीघे 2 बीघे वाला ही किसान है। अब वो इसको बता रहे हैं कि यहाँ किसानों को इतराज नहीं है। अरे हम कैसे अपना घर चला रहे हैं 1 बीघा 2 बीघे जमीन से? तो हम आपके सामने खड़े हैं। सरकार के लिए दादा क्या कहेंगे? सरकार एक नियम और लागू कर दिया इस बार कोटे पे। कोटे पे लागू कर दिया है, पर्ची दे रही है। इसमें मोटा अनाज जो चावल है, जो मार्केट में 16 रुपए बिकता है, वो तो इसमें लिख के आया 36 रुपए 70 पैसा का आपको 1 किलो हम दे रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, ये पर्ची अभी अलाउ कर दिया है। ये अन्न योजना जो है इनकी, रेट है गरीब कल्याण अन्न कि योजना। हाँ, गरीब कल्याण अन्न योजना। इसमें जो रेट लिखा है वो 36 रुपए का चावल का रेट लिखा है। वो 16 रुपए और वो 16 रुपए का भी बाजार में नहीं बिकता है। अच्छा, हाँ, 16 का मोटा अनाज जो है कुछ मोटा चावल कोटे जो हम वाला पैदा करते हैं, हाँ। उसमें बाजार का रेट 16 रुपए भी नहीं है। 16 रुपए में बिकने बड़े कठिनाई होती है। और वही चावल 36 रुपए का रेट बना के जो ये सरकार हमको दे रही है। आज इस महीने में जो अनाज वितरण हुआ है उसमें पर्चियां दी जा रही हैं कि हम इतने रुपए का प्रति महीने एहसान है,
हमारे ऊपर सरकार का एहसान है कि हमें हर महीने 647 रुपए का अनाज दिया जा रहा है। ये पहली बार पर्ची है आज। अब इस महीने में नई मशीनें लग गई हैं, उसमें पर्ची निकलती है। जब तक जो है अंगूठा उस पे तौलो, दोनों गेहूं अलग चावल अलग, ये पर्ची मिलेगी कि इसको याद रखिए कि हमें इतने रुपए का आपको इतना सामान दे आप रहे ही का अनाज और आप ही को जो है इस तरह से दिया जा रहा है, किसान को दिया जा रहा है। सरकार कहती कि 6,000 रुपये हम दे रहे हैं, हमने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। देखिए आगे बढ़ रहा है किसान तो वहाँ पर धरने पर बैठा हुआ आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं। 6,000 कैसे दे रहा? 6 महीने हम लोग खेत में मेहनत करते हैं, 60,000 रुपए हुआ, 6,000 में क्या होगा? और हमारे वहाँ साल में दे रहे हैं ना, साल में ये 6,000 महीने में नहीं दे रहे हैं। इसको गुणे करिए, ये 6,000, भाई देखिए खेल यहाँ मत समझाएं कोई। 6,000 साल का दिया जा रहा। अब 12 से 6,000 को गुणा कर दो प्रभु, महीना हो गया, 500 रुपये महीना हो गया, उससे ज़्यादा साढ़ चढ़ जा रहे हैं। अगर बचाए नहीं हम लोग, वो भी एक चीज कर दिए कि तार नहीं लगाएंगे आप हमें रस्सी 6,000 रुपया बंद कर दो, हमको हमारा समर्थन मूल्य दे दो। बस हमें 6,000 नहीं हमें चाहिए, 6,000 नहीं ना, चाहिए, 6,000 नहीं हमें खैरात नहीं चाहिए, राशन भी नहीं चाहिए, नहीं हमें नहीं ये चाहिए, राशन भी हम लोगों को नहीं चाहिए। राशन भी नहीं चाहिए हमें हमारे। राशन नहीं चाहिए, हमें आपके 6,000 रुपया भी नहीं चाहिए, हमारा समर्थन मूल्य खाली दे दीजिए, हम अपना उसी से चला लेंगे। अच्छा, आखिर में अगर समर्थन मूल्य मान लीजिए सरकार ने दे दिया तो सारी परेशानी की जड़ यही है क्या कि समर्थन मूल्य डिसाइड? बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल पक्का, सबसे ज्यादा पूरे। अरे किसान की आय दोगुनी हो जाएगी जो सरकार कहाँ हो रही है? नहीं, अगर समर्थन मूल्य लागू हो गया तो ना दूनी तो नहीं होगी, लेकिन जीने का एक सहारा हो जाएगा, जीने का एक सहारा बन जाएगा। हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम केवल समर्थन मूल्य की बात किए हैं और उनके जो वादे हैं उसी को दोहरा रहे हैं प्रभु। उन्होंने कहा था ट्यूबवेल की बिजली हम फ्री कर देंगे, वादा किया था सरकार, 22 में वादा किया था चुनाव के टाइम बिजली ट्यूबवेल की फ्री कर देंगे। बीच में आया कि मार्च तक जो बिल बकाया जमा कर देगा उसका बिल अगले नहीं आएगा, तो मार्च में पूरा जमा कर दिया, उसके बाद 3-4 महीने फिर जमा किया, उसके बाद अभी भी बिल आ रहा है, बिल आ रहा है, बिल आ रहा है, बिल आ रहा है। तो सरकार तो कह रही थी माफ कर देंगे, तो कहीं माफ किया होगा भैया? जरा पूछ लेना मेरी तरफ से सरकार से भी, कहाँ माफ किया है? तो वही ऑर्डर हमको मिल जाए तो हम अपने यहाँ अधिकारियों के पास जाएं कि वहाँ माफ हो गया, हमारा भी माफ कर दो। तो देखिए किसानों की समस्या, किसानों के बीच हम आए हुए हैं और ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मेन दिक्कत कहाँ है, जड़ में दिक्कत कहाँ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि किसान जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ केवल प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और किसी तरह की कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना है। लेकिन असलियत क्या है, ग्राउंड पर खेत पर आकर जब किसानों से बात की तो बहुत कुछ पता चला, बहुत कुछ जानने की कोशिश की और वो बातें भी निकल कर सामने आई हैं, किसान आज की डेट में कितना तकलीफ में है। भारत एक सोच देख रहे हैं आप, देखते रहिएगा आगे। नमस्कार।